हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक अलजेब्रा का क्वेश्चन कैलकुलस की हेल्प से करने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को रीड करें। एक्स वाई जेड वी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जिसमें इन दोनों का सम एक्स प्लस वाई का सम जेड प्लस वी बराबर चल रहा है, और कोई ऐसे पावर्स ढूंढने जा रहे हैं हम लोग लैम्डा जो वन से बड़ा है, ताकि दिस बैलेंसेस अगेन। मतलब जैसे मान लीजिए आपका तो नंबर तो आपने एक्स वाई कोई भी चूज कर लिया इंटीजर्स, लेकिन अब हायर पावर्स लगा करके आपका ये बैलेंस होने के लिए कितने पॉसिबल केसेस लैम्डा के हो सकते हैं, इज द क्वेश्चन। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हाउ टू रिड्यूस। तो लेट अस से कि ये जो सम था हमारा, उसको हम लोग p बोलते हैं, x प्लस वाई को। तो डेफिनेटली आपका p उसकी वैल्यू भी हो जाएगी z प्लस v, राइट। नाउ दो नंबर्स एक्स वाई जोड़ के जेड प्लस बी के बराबर हो रहा है, तो एक्स वाई में से कोई एक छोटा तो होगा ही। मान लेते हैं हम लोग विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एक्स जो है वाई से छोटा है। सिमिलरली वी कैन अज्यूम दैट जेड इज लेस देन बी, ठीक है, ऐसा मान लो। उसके कारण से हमें कोई जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ से चेक करो, y की वैल्यू लिख सकते हो p माइनस एक्स। सो इससे ये पता चलेगा कि x की वैल्यू p/2 से कम है। सिमिलरली यहाँ भी आप करके चेक करो, तो p माइनस जेड बी की जगह पर लिख दें, तो यहाँ से पता चल रहा है कि z जो है p/2 से कम है। दैट मीन्स व्हाटएवर बी दिस सम p, हम लोग p से छोटे हैं x और z दोनों को लेंगे, राइट। नाउ हाउ टू अप्लाई कैलकुलस हियर। हम लोग एक फंक्शन कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन x पर लैम्डा प्लस y का फलन। तो अभी मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से आई टेक इट एज ft, और ये मैं लिखता हूँ t पावर लैम्डा प्लस p माइनस टी। y की वैल्यू कितनी थी, p माइनस एक्स था, तो उस पर लिखा है p माइनस टी, तो p माइनस टी पावर लैम्डा। ओके, एंड लैम्डा ऑब्वियसली हम लोग को ढूंढना है मोर देन वन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पता लगाते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि fx जो है, अगर डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा इसका इक्वेशन का, और ये आपका z डालेंगे तो बराबर है। आपको ये पॉसिबल करना है कि fx fz के बराबर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फॉर एनी लैम्डा व्हिच इज मोर देन 1। ये चेक करो। टू नो दैट कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, हम लोग इस फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करेंगे विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो आपको देखने को मिलेगा दिस हैपेंस। ओके, नाउ जनरेट द क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन टर्न करता है। इफ यू इक्वेट दिस टू 0 और सॉल्व करते हैं आप, तो आपको मिलता है ये क्रिटिकल पॉइंट p/2। ओके, एंड वी आर वर्किंग ऑन पॉजिटिव नंबर्स, तो हम लोग 0 से आगे की बात कर रहे हैं, और ऑन द हायर साइड जो हमारा x का रेंज रहेगा वो p/2 तक ही रहेगा। उसके आगे भी एक्सप्रेशन हो सकता है, मे बी आपका जो वैल्यूज है हम लोग p तक कंसीडर कर लेते हैं एक मिनट को, बट हमारा मेन वर्किंग जोन जो है x और z का वो p/2 से कम है, ठीक है। लेट्स वर्क ऑन द साइन स्कीम ऑफ द डेरिवेटिव। तो 0 से p/2 में आप ये देख सकते हो इसके अंदर कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव है। दैट मींस in this interval 0 to p/2 this function ft is increasing, sorry decreasing, it is decreasing। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है इस इंटरवल 0 से p/2 में, तो वो 1 1 होगा, राइट। तो दिस फंक्शन ft is 1 1 in the interval 0 to p/2, ऑलराइट। और जब ये फंक्शन 1 1 होगा, तो what we are expecting? We are expecting fx और fz को बराबर हो। Now is it possible that fx and fz becomes equal? I don't think so। क्योंकि अगर 1 1 फंक्शन है 0 से p/2 में ही आप x और z दोनों ले रहे हो, तो मान लीजिए आप दो जगह पे वर्क करोगे, तो उस इंटरवल में जब फंक्शन डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो fx और fz की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। दैट मींस जिस इक्वेशन के बारे में हम यहाँ सोच रहे हैं fx बराबर fz, that is not possible for any lambda which is greater than 1। So what we have got is
The number of values of lambda greater than 1 is 0. So there is no value of lambda possible which is higher than 1. The answer is 0. तो आपने क्या देखा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास वेरिएबल्स की संख्या ज्यादा थी, किसी तरीके से आपने इसमें कैलकुलस का इस्तेमाल किया और इस तरह के इंटरेस्टिंग सिचुएशन को समझने के लिए आप अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स करने के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम टू टाइम आप इससे लर्न कर सकते हैं। नए नए टेक्निक्स के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका सॉल्व करने का जो स्किल है वो ब्रॉडन करेंगे। थैंक यू।